वहम या वो समाजी रसूमात जो बाज़ लोगों के नज़दीक तोहम परस्ती हैं और जिन्हें मुसलमान कुरान पाक में वाज़े तलाश नहीं कर सकते, मगर माशरे की अक्सरियत इन पर फिर भी अमल कर रही है। काली बिल्ली का रास्ता काटना, चप्पल पर चप्पल आना, बुरी नज़र से बचने के लिए चप्पल का इस्तेमाल, या फिर चांद और सूरज गहन के हामला ख़वातीन और जानवरों पर असरात, यही हमारी आज की तफ्तीश का मौजू है। हमारा आज का मौजू वो रसूमात हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आईं, मगर अमल सब करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम न जाने ऐसी कितनी बातों पर अमल करते दिखाई देते हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम कि उनकी बुनियाद क्या है, और क्या कोई बुनियाद है या फिर ये सिर्फ बड़ों की तकलीद। आइए बरसा बरस से चली आती सीना बसीना रसूमात की तफ्तीश तरक्की और मईशत की दौड़ में सबसे आगे शहर कराची से करते हैं। कराची जो मुल्क की शहरक का दर्जा रखता है। कराची की तफ्तीश के बाद हम रुख करेंगे देही और शहरी पंजाब और अंदरून सिंध का। माशरे में आम राइज रसूमात और तहमात की एक तवील फहरिस्त है, जिनमें रास्ते को काली बिल्ली काट ले तो रास्ता बदल दो, या अपने कदम से पहले इस रास्ते से चप्पल गुजारो। काली बिल्ली के तोड़ के मनाजिर आप न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर की सड़कों पर देख सकते हैं। ये बस एक तालीमी इदारे की है जिसके आगे चप्पल बंदी है। बाज़ लोगों के नज़दीक चप्पल बुरी नज़र का एक मौसर तोड़ भी है। नज़र के लिए होती है कि दुश्मनों की नज़र से बचती रहे गाड़ी। नज़र लगने की जहाँ तक बात है तो ये कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। या अल्लाह मिन खल्फ़हिम व मिन बैनहिम, या अल्लाह मेरे सामने मेरे पीछे जो बुरी नज़रें मेरे साथ चल रही हूँ उनसे मुझे जो है वो महफूज फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल ऐनु हक़्क़ुन, नज़र हक़ है, और नज़र अपने माँ बाप की भी अपनी औलाद पर लग सकती है। सूरह कलम की आखिरी आयत है, अगर इसको पढ़कर दम कर दिया जाए बच्चों पर और बड़ों पर तो वो नज़र से महफूज हो जाता है। नज़र के उतार के तरीके बाकायदा कुरान करीम वल फुरकान हमीद ने सूरतुल फलक और सूरतुल नास जो है ये जादू या नज़र वगैरह के उतार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई। चप्पल के इस्तेमाल का एक नया अंदाज कराची के ज़िला गरबी में डंगरों के इस बाड़े में भी नज़र आया। रियाज अहमद को ये जानवर बच्चों की तरह प्यारे हैं और बुरी नज़र से जानवर को बचाने के लिए ये भी फिक्रमंद रहते हैं। जैसे दरवाजे से घुसे तो उसकी नज़र पहले चप्पल पे पड़ती है अचानक एकदम, तो जानवर को नज़र नहीं लगती। इस्लामी दस्तूरात में इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये हिंदवाना तरीक़े हैं, ऐसी चीज़ लटका दो जो अच्छी नहीं लग रही। नहीं, इसका शरीयत में कोई सबूत नहीं है। शरीयत में जो कुरान और हदीस में नज़र उतारने का तरीका है उसी को अपनाना चाहिए। शरीयत ने उसका मयार बयान किया, वो ये है कि आप उस पर सबसे अहसन और बेहतर तरीका कि आप माशाअल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इन अल्फाज को तहरीर कर दें, तो जो ही उस पर नज़र पड़ेगी तो बंदा जब ये तहरीर पड़ेगा तो इंशाअल्लाह नज़र नहीं लगेगी। अगर किसी शादी में बारिश हो जाए तो बड़े बूढ़ों को आम तौर पर ये कहते सुना है कि दूल्हा ने ज़रूर पतीली चाटी होगी। तू पतीली चाट रहे हो?
शादी में बारिश होती है, तुम तो अरे हमें कुछ भी नहीं होता है यार। यानी जो पतीली में खा ले उसकी शामत। पतीली नहीं चाहता, शादी में क्या नाम बारिश हो जाएगी और हो बारदास के हो भी जाती है। शादी में बारिश की असल जहमत बारातियों को उठानी पड़ती है, यूं उनका गुस्सा दूल्हे पर उतरना जायज़ है। हिंदुस्तान से आने वाली हमारी सकाफत में बारिश का तोड़ भी मौजूद है। चंद चिंदियों से बनाए गए मुसाफिर को खुले आसमान तले बांधने से बारिश रुक जाती है। चलो मुसाफिर बना के दे दो भाई। लगा दो। अरे टान दो, ये मुसाफिर बना के टान दो, शायद अल्लाह मियाँ को रहम कर जाए। टान दे रहा हूँ जाकर। सही है। अब तो इन चीज़ों को कोई मानता ही नहीं है कि भाई गुड्डा बना के, कपड़े का गुड्डा बना के टांग दिया, बारिश रुक गई। तकसीम हिंद और क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क के जिन शहरों ने सबसे ज़्यादा वसअत पाई उनमें कराची सर फहरिस्त है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से हिजरत करके पाकिस्तान आने वालों की अक्सरियत ने कराची में ही क़याम किया। यूँ शहर को एक नई बस्ती की शक्ल मिल गई। नए मुल्क आने वाले पुराने अपने साथ हिंदुस्तान की सकाफत और तहजीब के अलावा बाज़ ऐसी रसूमात भी लाए जो दुनिया में और कहीं नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में राइज तहुमात और रसूमात में जिस तरह चप्पल को अहमियत हासिल है, उसी तरह झाड़ू का भी खूब जिक्र है। मगरिब के वक्त झाड़ू देने और सफाई करने से सभी लोग इज्तनाब बरतते हैं। अरे मगरिब की अज़ान हो रही है, झाड़ू नहीं लगाओ, नहीं लगाते झाड़ू, छोड़ो। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शाम के वक्त झाड़ू देने से रिस्क में कमी होती है। माना जाता है कि शाम के वक्त रिस्क का फरिश्ता उतरता है और झाड़ू का सामना होने पर वो वापस चला जाता है, यानी रिस्क से महरूमी। शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाते हैं। मगरिब के टाइम झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। रहमत दा फरिश्ता हुंदा है, उसको ना बारी दे और रिज़्क हुंदा अल्लाह देंदा। शाम के वक्त झाड़ू देने के हवाले से मुसलमानों के तीनों बड़े मसालिक में मामूली सा इख्तिलाफ देखने को मिला, जो एक फितरी अमल है। आप देखें बाहर के जितने ममालिक हैं उनके रिस्क में आज तक कभी यूरोपियन ममालिक में आपने रिस्क की कमी देखी? तो वहाँ तो सफाइयाँ ही मगरिब में होती हैं, उनका रिस्क तो कभी कम नहीं हुआ। इसलिए कि असल में मेरे ख्याल में वो तहम परस्ती का शिकार नहीं है। तो सफाई निस्फ ईमान है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दिल की हो, बाहर की हो, अंदर की पाकी, बाहर की पाकी, जिस वक्त भी की जाए अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। इस्लामी नुक्ता नज़र से मगरिब के वक्त झाड़ू दें या दिन में झाड़ू दें, हर वक्त दे सकते हैं जब सफाई की ज़रूरत हो। लिहाजा ये खामखा तवाहुम और वसवसे की बातें हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। नमाज का वक्त है, वो इबादत का वक्त है, आप सफाई में लगे हुए हैं, ठीक है। परवरदिगार आलम की याद का वक्त है और आप झाड़ू दे रहे हैं। भाई इस वक्त तो मुसल्ला बिछाओ, इस वक्त अल्लाह का सजदा करो, अल्लाह का फरिश्ता और अल्लाह की शरीयत जो है वो उसे इबादत की तरफ दावत दे रही हो, तो रिस्क तो कम होना है। झाड़ू के हवाले से ये भी तसव्वुर किया जाता है कि ये किसी घर की तबाही और बर्बादी का सबब भी बन सकती है। जिस घर में झाड़ू फैलाई जाए और उसे दीवार के साथ खड़ा करके रखा जाए, वहाँ तबाही ही तबाही। रुको, इस तरह खड़े करके नहीं रखते, इसको लेटा के रखो। इसे क्यों नहीं रखते? इससे रिस्क में कमी होती है और बहुत बर्बादी आती है घर में, और इसको मुंह काबे की तरफ भी करके नहीं रखते। तरक्की की दौड़ में कराची मुल्क के दीगर शहरों की निस्बत आगे है, मगर बाज़ घरानों में आज भी बच्चों को मगरिब के वक्त दहलीज पर खड़े होने और बैठने से मना किया जाता है, क्योंकि इन लोगों के मुताबिक ये वक्त नादीदा क़ुव्वतों के गुजरने का है। कराची के मुतवस्सित से कुछ कम आमदनी वाले इलाकों में रहने वाले बाज़ लोगों का ये भी मानना है कि अगर किसी शख्स को झाड़ू से मारा जाए तो फिर झाड़ू पर थूका जाए, वगरना झाड़ू खाने वाले के जिस्म पर दाने निकल आते हैं। किसी इंसान का आंख का फड़कना आम है, जिसे किसी बुरी खबर के आने की पेशगी इत्तला समझा जाता है। ये समाजी रस्म सिंध के शहरी इलाकों में ज़्यादा दिखाई दी। इस रस्म का टोटका एक दिन का है, जिसे फड़कती आंख पर रख लिया जाता है। बास तो हम परस्तों के नज़दीक हथेली में खारिश
किसी इंसान के माली हालात में काफी तब्दीली पैदा करती है। दाएं हाथ की खारिश का मतलब जर का आना और बाएं हाथ में खारिश हो तो समझा जाता है कि रकम जाने वाली है। आइए इस तोहम परस्ती का तोड़ भी देखते हैं। लग रहा है कि कुछ आ रहा है। काफी देर से उल्टे हाथ में खारिश होती है। भाई उल्टे हाथ में खारिश होती तो पता नहीं वो क्या कह रहे थे नाना उस दिन। क्या? नाना कह रहे थे कि उठ के फौरन हाथ को ना अपने नीचे दबा लो। तो यार तो ये ले, उससे सारी बुराइयां जो है ना वो दब जाती हैं। शहरी इलाकों में रहने वाले बाज पाकिस्तानी अकब से आवाज देने को बुरा करार देते हैं। घर से निकलते हुए अगर कोई घर वाला पीछे से आवाज दे तो उस पर कभी झगड़ा भी हो जाता है। नहीं मरता वो बोला जब काम पे जा रहा करो पीछे से आवाज नहीं दिया करो। ऐसी रसूमात जिनमें से बाज को साइंस और मजहब दोनों तस्लीम नहीं करते और बाज को मजहब तो किसी हद तक जायज करार देता है मगर साइंस इसकी मुकम्मल नफी करती है। वो कौन सी रसूमात हैं इसका जिक्र आगे होगा मगर पहले हम सरसरी जायजा लेंगे सूबा सिंध के बाज़ हिस्सों में राइज समाजी रसूमात का, मगर एक वक्फे के बाद।